हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वह है धैर्य के ऊपर, क्योंकि हर इंसान के अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक किसान के धैर्य की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। आप ये कहानी खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, क्योंकि सभी को ज़रूरत है कि वो धैर्य से हर समय काम ले। तो शुरू करते ही आज की स्टोरी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पल भर में खुश हो जाते हैं, पल भर में नाराज़ हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे ही एक कहानी एक किसान की है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था और अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। लेकिन एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास जाकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन उसका घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए फिर से आए और कहने लगे, आपका घोड़ा तो आ गया, अपने साथ 3 और घोड़े भी ले आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा और उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया। कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी ने उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। ये जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। ऐसे ही किसान ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें इस कहानी से जो प्रेरणा मिलती है वह ये है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी हमारे साथ कुछ अनुकूल होता है तब हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वो बुरा है या अच्छा है। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं जो अपने जीवन में कई बार असफल हुए, पर उन्होंने असफल होते हुए भी कभी हार नहीं मानी और वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करके भी आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया और ना ही हार मानी, और आगे चलकर वही लोग प्रसिद्ध हुए। पुराने जमाने के लोग, हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो कहते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो
आज की कहानी यही समाप्त होती है। आपने क्या सीख ली जरूर बताइएगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें किसी भी बात को लेकर ज़्यादा परेशान कभी नहीं होना चाहिए। अपने आप को हमेशा शांत रखने की कोशिश करना चाहिए और अपने काम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के कहे में अगर आएंगे तो हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में। आप अपने बच्चों को ये स्टोरी जरूर सुनाइए और स्टोरी को लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।